नमस्कार साथियों, मैं उत्तम मिश्रा आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तंत्र के उतारे को लेकर के। ये एक ऐसा तंत्र है जो जल्दी कोई किसी को करवाता नहीं है और किसी को ज्ञान भी नहीं है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और इसका उतारा करते हैं। ये जो उतारा है ये माता मसानी के द्वारा हमें बताया गया था, जब मैं स्वयं अपने ही घर में शराबियों से परेशान था। तो इस उतारे को करके मैंने अपने खुद के परिवार से उनके ऊपर से यह बाधा हटाई है और फिर उसके बाद जन कल्याण भी किया है। तो मैंने 50 से ज़्यादा लोगों के ऊपर से इस प्रकार की शराबी तत्वों के ऊपर से शराब पीने वाली और शराब पी करके लड़ाई झगड़ा करने वाली, घरेलू हिंसा करने वाले लोगों का शराब का नशा छुड़ाया है। अब वो शराब तो पीते हैं मगर उस तरीके का व्यवहार नहीं करते जैसे वो पहले किया करते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको उनका व्यवहार समझना होगा। आप जब उनको जानते थे, नॉर्मल थे, जब वो पिया नहीं करते थे तो उनका स्वभाव कैसा था, उससे उनका तुलना कीजिए। आप देखिए कि पहले ये कैसे रहते थे और शराब पीने के बाद इनके स्वभाव में क्या बदलाव आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शराब नहीं पीने के टाइम पर बिल्कुल ही एकदम स्नेही वातावरण में रहते हैं और सबसे अच्छे से बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके मुंह के अंदर शराब जाती है उनका स्वभाव ही चेंज हो जाता है। वे घर में आकर के लड़ाई और झगड़ा करते हैं, अपने बीवी बच्चों को आंख भर नहीं देखते और टेबल कुर्सी पलंग तोड़ते हैं, मार देने की धमकी देते हैं, पैसा मांगते हैं और उस पैसे को ले जा कर के शराब पी लेते हैं। घर के सारे चीज़ों को बेचने में लग जाते हैं और कुछ कहो तो आंख बड़ी बड़ी कर लेते हैं और दांत भी पीसते हैं। मैंने जो जो समस्या आपको बताई हैं वो सारी समस्याएं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो रही हैं तो जी हाँ, ये उतारा उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। आप इस उतारा को करें और निर्भीक होकर करें। हमारे दरबार की तरफ से आप सभी को इजाज़त है, मगर अगर कोई साधक है तो वो तो जानता ही है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा ज़रूरी है। नए साधक हमारे चैनल पे जो बांधनी मंत्र दिया हुआ है उससे अपने शरीर में 11 बार पढ़ के फूंक मार के ही इस क्रिया करें और हमारे दरबार के नाम से अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित करके ही जाएं करने के लिए। तो जब जाएं तो एक दीपक हमारे दरबार के नाम से जला दें और 5 अगरबत्ती दरबार के नाम से जला करके आप ये क्रिया करने जाएं। और वहाँ पर आपको क्या लेके जाना है, देखिए, आपको ऐसे जगह का चयन करना है जहाँ पर क्षेत्रपाल जी का मंदिर हो, उस या थी भैरवनाथ का मंदिर हो, उस भैरवनाथ के मंदिर में जाना है। आपको सामग्री क्या क्या लगेगी, एक नींबू और एक देसी पौआ और 4 मुखी दीपक, 4 बाती वाला आटे का दीपक लगेगा और एक घी, यानी घी का दीपक जलाना है 4 मुखी क्षेत्रपाल भैरव जी के नाम से वहाँ पर जाकर के मंदिर में, और उनके नाम से 5 अगरबत्ती लगानी है और रोगी को वहीं पर खड़ा करके दक्षिण तरफ मुँह करके पौए से ढक्कन खोल करके उसके ऊपर से 7 बार या 11 बार उसको सर से पांव तक उतारा करना है। फिर उसके बाद आगे से 11 बार उतारा करना है, फिर पीछे से 11 बार उतारा करना है और फिर सर के ऊपर से गोल घुमाकर 7 बार उतारा करना है उसी पौए से। और उस पौए को सर से ले करके पाँव की तरफ ला के नीचे पाँव पर ज़मीन में रख देना है। इसके बाद एक नींबू उठाना है, उस नींबू में हो सके तो हमारा बांधनी मंत्र पढ़ दीजिए। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप जय श्री भैरवनाथ जय क्षेत्रपाल भैरव के नाम से आप 11 बार उसके सर से उतारा करिए पाँव तक, सर से पाँव तक पूरा उतारा करें 11 बार। उसके बाद उस नींबू को 20 से 2 टुकड़े कर दें और उन दोनों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सिंदूर, लाल सिंदूर लगा दें। जहाँ जिस तरफ से कटा होगा रस वाली जगह पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा करके
2-2 3-3 बूंद उस शराब के अंदर में नींबू का रस निचोड़ दें और दोनों टुकड़े का रस निचोड़ दें। ऐसा निचोड़ने से और रस से लाल रस उसके अंदर जाएगा, जो कि रक्त का एक वो है, सूचक है। तो वैसा कर देने से, थोड़ा थोड़ा निचोड़ देने से, फिर आप ढक्कन बंद कर दें तुरंत। और ढक्कन बंद करके ये कहें कि जो भी चीज़ इसे शराब पिला रही है, हे क्षेत्रपाल भैरव, उसको आप अपने पास ले लीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन इसके पास वापस नहीं आना चाहिए और इसका स्वभाव पहले जैसा प्रेम पूर्वक हो जाना चाहिए। आपकी कृपा इसके ऊपर बरसे। ऐसा कहकर आप उसके सारे सामान को वहाँ से उठा ले जाएं और ले जा कर के किसी सुनसान जगह पे गड्ढा खोद के गाड़ दें, या फिर किसी नदी के किनारे गड्ढा खोद के सारे सामान को गाड़ दें। ऐसा कर देने से रोगी के ऊपर जो भी बाधा शराब पिला रही होगी उस पौए में कैद हो जाएगी और रोगी तुरंत आराम महसूस करेगा। उस दिन से उसके ऊपर जो भी लड़ाई झगड़ा और दांत पीसने वाली समस्या थी, ये सब खत्म हो जाएगी। यानी जो भी सवार होती थी दारू में, वो सवारी उसकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और भी अनेकों प्रयोग हैं हमारे दरबार के, कि मैं धीरे धीरे इस चैनल पे लाते रहूँगा। मगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन में ऑल पे बटन दबा कर रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी ही चमत्कारिक और नए नए प्रयोग और काफ़ी ज़बरदस्त मंत्रों के साथ आगे भी हाजिर होता रहूँगा। चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाली, जय श्री राम।